मुसुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 1 एपिसोड 6। एपिसोड का नाम है ए डे ऑफ इनरोवा। वीडियो को एंजॉय करने से पहले प्लीज 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 वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो रूडी और मेयर बातें कर रहे होते हैं। मेयर रूडी को बताता है कल जो भी हुआ वहाँ तुम नहीं थे, गिलेन थी, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि सबको पता लगे कि यहाँ की स्वॉर्ड किंग कौन है, और फिलिप चाहता है कि मैं इन सब से दूर रहूं। तभी वहाँ पर फिलिप की वाइफ आती है हिलते हुए। रूडी बोलता है हेलो और उसे बड़ी गौर से देखता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ फिलिप के डैड आते हैं और बोलते हैं कि मैंने सुना है कि पॉल का बेटा यहाँ आया है, और वो बोलते हैं कि मैंने सुना है तुमने एरिस की जान बचाई है। रूडी बोलता है वो मैं नहीं था, वो गिलेन थी। वो बोलते हैं कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तभी रूडी अचानक बोलता है मुझे फिलिप ने क्रेडिट लेने से मना किया है। तभी वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और एक मुक्का मारते हैं और बोलते हैं कि तुम अपनी बेटी की जान बचाने वाले को इस तरह से ट्रीट करोगे। फिलिप बोलता है कि वो एक ग्रेरेट है, तो मैं इस सब से उसे दूर रखना चाहता हूँ। वो बोलते हैं चलो ये बात भी अच्छी है। एक लेडी एक जार लेकर आती है और वो उसे पूरा पी लेते हैं और बोलते हैं रूडी मेरी एक रिक्वेस्ट है। रूडी बोलते हैं जी बोलिए, कुछ भी आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एरिक को मैजिक सिखाओ। रूडी सोचता है एरिक के अंदर वो गुस्सा अपने ग्रैंडफादर से आया है, तभी वो इनकी तरह दिखती है। तो रूडी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि ये बात मुझे खुद एरिक बोले। वो बोलते हैं कि क्या बोला तुमने? रूडी बोलता है कि वो इसलिए ताकि वो अच्छे से ग्रो करेगी अगर वो अपनी बात को प्यार से किसी के सामने भी रखेगी। तो वो बोलते हैं हाँ ये बात भी सही है। तभी वो जोर से चिल्लाते हैं और एरिक वहाँ भागते हुए आती है और बोलती है आपने इससे बात की? वो बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो वो तुम्हें खुद कहना होगा। तो एरिक बोलती है लेकिन आपने तो कहा था कि मैं खुद बात कर लूंगा। तो एरिक उससे बोलती है टीच मी। तभी वो बोलती है प्यार से बोलो। तो वो प्यार से बोलती है क्या तुम मुझे मैजिक सिखा दोगे? तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ ये सही तरीका था। तो एरिक बोलती है कि मुझे रीडिंग, राइटिंग, मैथ नहीं सीखना, मुझे बस मैजिक सीखना है। और रूडी बोलता है प्लीज पोलाइटली बात करो। तो नेक्स्ट सीन खाने से शुरू होता है और उसके बाद रूडी और एरिक दोनों तलवारबाजी सीखते हैं और फिर एरिक मैजिक से फायरबॉल बनाना सीख जाती है। तो रूडी गिलेन को मैथ सिखा रहा होता है, तभी एरिक अपने सीखे हुए मैजिक से वुडन में आग लगा देती है और रूडी को देखने को बोलती है। अचानक रूडी उसे बुझाता है और फिर एरिक वहां से भाग जाती है और रूडी उसे ढूंढते हुए घूम रहा होता है। तो वो उसे एक जगह सोते हुए दिखती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खड़ी होती। तभी रूडी उसे गलत तरीके से टच करता है। तभी एरिक की आंख खुल जाती है और एरिक उसे एक जोरदार पंच मारती है और वो बाहर जाकर गिरता है। तो रूडी गिलेन के सामने जाकर रोने लगता है ताकि वो कुछ कर सके। अगले सीन में रूडी उन दोनों को रीडिंग सिखा रहा होता है और एरिक बोलती है कि मैं बोर हो रही हूँ। तभी गिलेन एक कहानी सुनानी चालू करती है जिसके बारे में एक बार मैं कहीं जा रही थी, वहां मुझे कैलकुलेशन ना आने के कारण मैं अपनी मनी काउंट नहीं कर पा रही थी। तभी एरिक बोलती है कि अब बताओ आगे क्या करना है। रूडी गिलेन को आंख मारता रहता है बार बार। तो उन दोनों को गिलेन तलवारबाजी सिखा रही होती है और एरिक रूडी पर भारी पड़ रही होती है और वो उसे डाउन कर देती है। तो गिलेन बोलती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे पहले से तलवारबाजी सीख रही हो। एरिक बोलती है ये भी तो मुझसे पहले से मैजिक सीख रहा है। गिलेन बोलती है हाँ ये बात भी ठीक है। तो गिलेन बोलती है कि तुम अच्छा कर रहे हो रूडी, लेकिन तुम्हें अपनी लेग्स की प्रॉब्लम को फिक्स करना होगा, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अपने मूवमेंट को अच्छा करना होगा। तो रूडी रात को अपने रूम में आता है और सो जाता है और उसको काफी पेन हो रहा होता है और वो सोचता है कि पैसे कमाने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे सिल्फिया की कॉलेज की फीस भी भरनी है। तो सुबह क्लास में एरिक को अचानक से गुस्सा आ जाता है और वो रूडी की तरफ भागती है और फिर वो कहीं जा रहे होते हैं और रूडी पूछता है कि हम यहाँ अकेले क्यों चल रहे हैं? और एरिक ये तुम्हारी आउटफिट भी अजीब है। तभी एरिक उसे एक पंच मारती है और बोलती चुपचाप चलो। तो वो मार्केट पहुंचते हैं और वहाँ सामान खरीदते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी एक आदमी रूडी को बुलाता है सर कम हियर, और उसे एक चीज दिखाता है और उसे देख रूडी खुश हो जाता है। वो बोलता है कि इससे आप औरत को काबू में कर सकते हो। तभी एरिक आ जाती है और पूछती है कि तुम ये क्या लिख रहे हो? वो बताता है कि ये मार्केट के प्राइस है। वो बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उन दोनों को एग्जाम्पल देकर समझाता है और वो शॉपकीपर सोच में पड़ जाता है कि क्या हो रहा है, मुझे लगता है कुछ नहीं लेगा। तो रूडी एक बुक देख रहा होता है। तो एरिक बोलती है कि तुम्हें ये बुक चाहिए तो मैं दिला देती हूँ। रूडी बोलता है लेकिन तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। एरिक बोलती है तो क्या हुआ, मेरे ग्रैंडफादर उसके लिए पे कर देंगे। रूडी सोचता है मुझे ये बुक लेनी तो है, लेकिन वो मना कर देता है और एरिक गुस्सा होकर बोलती है लेकिन क्यों? तो रूडी बोलता है कि तुमने वो पैसे कमाए नहीं है इसलिए, और तुम्हें पता है मुझे तुम्हें पढ़ाने की हर मंथ कितनी फीस मिलती है? तो वो बोलती है शायद 5 गोल्ड पीसेस। रूडी बोलता है नहीं, सिर्फ 2 सिल्वर पीसेस। तो वो गिलेन से पूछते हैं कि तुम्हें कितनी मिलती है? तो वो बताती है कि मेरे को 2 गोल्ड पीसेस। रूडी बोलता है वो तुम्हें तलवारबाजी भी सिखाती है और वो तुम्हारे घर की गार्ड भी है, तो उसके लिए उसको इतना बनता है। एरिक बोलती है अगर
अगर मैं टीचर बन जाऊं तो मुझे कितना मिलेगा? रूडी बोलता है तुम्हारी करंट स्किल्स को देखकर लगता है कि तुम्हें 1 सिल्वर कॉइन्स मिल सकता है, और वो भी मैं बिल्कुल हाई बता रहा हूँ। तो रूडी बोलता है एरिक से कि हम घर चलते हैं और लॉर्ड फिलिप से तुम्हारे लिए अलाउंस की बात करते हैं, और एरिक ये सुन के खुश हो जाती है। तो वो वापस आ रहे होते हैं, तभी रूडी आसमान में कुछ देख कर डर जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है? तो वो बताती है कि ये है पैरागस ड्रैगन किंग। तो एरिक उसे बताती है कि इसने डेमन गॉड को हराया था। रूडी सोचता है कि मैंने ये कहानी कहीं सुनी है, तभी उसे याद आता है ओ अच्छा, मुझे लगता था वो सिर्फ कहानियां हैं। तो रूडी बोलता है एरिक को कि तुम्हें काफी कुछ पता है हिस्ट्री के बारे में, और वो दोनों रूडी को उसके बारे में काफी कुछ बताते हैं। तो अब एरिक स्टडी अच्छे से करने लगी थी राइटिंग क्लासेस में, तभी एरिक रूडी के लिए वो गिफ्ट ले आती है जो उसने मार्केट में देखा था, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एरिक बोलती है कि तुम शायद इसे लेना चाहते थे, और ग्लेन बोलती है अब एरिक को तुम्हारी वजह से अलाउंस भी मिलने लगी है। तो एरिक पूछती है कि वैसे ये है क्या? रूडी बोलता है कि उसको छोड़ो, तुम शायद अब स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एरिक बोलती है कि टॉपिक चेंज मत करो। तभी रूडी भागने की कोशिश करता है, तो एरिक ग्लेन से बोलती है पकड़ो इसे, और अचानक रूडी के हाथ से वो बोतल गिर जाती है, और एरिक उससे पूछती रहती है कि बताओ वो किस चीज के लिए थी, बताओ मुझे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड। प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।